नमस्कार, डॉक्टर रवि गौड़ से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए। मैंने तय किया था कि 3-4 दिन के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन स्पेनिश फ्लू के बारे में कुछ बात करेंगे ऐसा सोचा था। क्विकली देख लेते हैं ये क्या था। ये स्पेनिश महामारी 1918 साल में हुई थी। 2 साल 2 महीने तक रुकी थी। उसमें कहते हैं कि दुनिया के 50 करोड़ लोगों को संसर्ग हुआ था और शायद 2 से 5 करोड़ तक लोगों की मौत हुई थी। लेकिन उस महामारी और हमारे सौभाग्य से वो टाइम पे वो ज़माने में फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए महामारी से तो लड़ चुके थे, लेकिन ये मीडिया से बच गए थे। तो वो अभी उसके बारे में क्यों सोचे, उसमें क्या सीख सकते हैं हम लोग। वो स्पेनिश फ्लू को स्पेनिश फ्लू बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? देखो, ये तो ह्यूमन नेचर है। 1498 में जब फ्रांस ने नेपल्स पे हमला किया था, तब सिफिलिस का संसर्ग पहली बार हुआ था। तब फ्रेंच लोग उसको इटालियन फीवर बोलते थे, इटालियन लोग उसे ब्रिटिश डिसीज बोलते थे, ब्रिटिश लोग उसे फ्रेंच पॉक्स कहते थे। तो एक दूसरे को ब्लेम करना तो ये हमारा मनुष्य स्वभाव है। लेकिन ये पहले महायुद्ध वहाँ चल रहा था, तो स्पेन, तो फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में सेंसरशिप, कड़ी सेंसरशिप थी। न्यूज़पेपर पे कुछ छाप नहीं सकते थे इस फ्लू के बारे में। ये फ्लू मेरे ख्याल से शायद अमेरिका से ओरिजिनेट हुआ था। और जब स्पेन से उसकी न्यूज़ आने लगी, तो पहले महायुद्ध में इतने लोग मरते थे कि अगर 8,000 नौजवानों की मौत हो गई तो न्यूज़ आती थी कि आज कुछ नहीं हुआ। लेकिन स्पेन में महायुद्ध नहीं था, इसकी वजह से विश्व युद्ध नहीं था, इसकी वजह से स्पेन के जो राजा थे अल्फांसो 13, उनको हुआ था ये फ्लू, और उसकी बड़ी खबरें स्पेन में छपती थी। तब लोगों के मन में ये आ गया कि ये स्पेनिश डिसीज है, ये स्पेनिश फ्लू है। वो नाम चिपक गया सो चिपक गया, निकल नहीं गया। सिर्फ ब्राजीलियन लोग उसको जर्मन फीवर कहते थे, पता नहीं क्यों। एक दिलचस्प कहानी है। वो अल्फांसो 13 जो राजा था, किंग स्पेन का, जिसको ये फ्लू हुआ था, उसके नाम से एक दुनिया का सबसे बेहतरीन होटल है सेविया में। मैं वहाँ रहा था। और ब्राज़ील का भी एक जेंटलमैन वहाँ था, बगल के कमरे में थे, कॉफ़ी पी रहे थे। उसको अंग्रेज़ी या स्पेनिश नहीं आ रही थी, इसलिए हम लोग 15 मिनट फ्रेंच में बात कर रहे थे। मुझे फ्रेंच नहीं आती, उसे भी नहीं आती, तो बहुत दिलचस्प चर्चा हुई थी। तो इसको बोलते हैं स्पेनिश फ्लू। तो उसकी जो सेकंड वेव थी, उसमें क्या हुआ, बहुत लोग मर गए थे। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि क्या कोरोना की सेकंड या थर्ड वेव में और डैमेज हो सकता है। तो सेकंड वेव कैसी थी, क्या हुआ था उसमें? उसमें डब्ल्यू शेप थी। जो कोई भी फ्लू होता है, उसमें सबसे जो उनकी उम्र कम होती है, बच्चों को होता है, सबसे बूढ़ों को होता है, और जो यंग लोग होते हैं वो बच जाते हैं। वो लोग बचे नहीं थे उसमें स्पेनिश फ्लू में, इसलिए वो डब्ल्यू का बीच में का जो है वो स्पाइक हुआ था। और काफ़ी लोगों, 25 या 30 उम्र के काफ़ी लोग मर चुके थे। और मरने की वजह क्या थी मालूम है? साइटोकाइन स्टॉर्म, जो एग्जैक्टली कोविड में होता है, वो हुआ था। मेरी मेरी तुच्छ राय ये है, और मैं शायद सही हूँ, कि ये आरएनए वायरस है। फ्लू का वायरस जैसे कोविड कोरोना का होता है, वो आरएनए वायरस म्यूटेट होता है। मेरे ख्याल से जो फरवरी 1918 में था, उससे तुलनात्मक अक्टूबर या नवंबर 1918 में जो निकला था, वो इतना बदल चुका था, इतना म्यूटेट हुआ था। तो मेरे ख्याल से वो शायद दो अलग ही बीमारी थी, इतना बदला था। देखो, कोविड भी आरएनए है, तो वो भी म्यूटेट हो सकता है, लेकिन इतना नहीं, अब तक नहीं ध्यान में आया कि इतना बदलता है। मतलब अगर नकुल है तो सहदेव होगा, नकुल का दुशासन नहीं होगा। तो वैसे और अब तक कोई ऐसा कोई उसका कोई रिसर्च नहीं है कि इतना म्यूटेट होता है। ये स्पेनिश फ्लू इतना म्यूटेट हुआ था, इसलिए जब वो पहले महायुद्ध के उपरांत वो सब आर्मी निकल गई, मतलब वहाँ से निकले तो फ्रांस में एक टाउन है ब्रेस्ट, इंग्लैंड में गए थे, बॉस्टन में गए थे, फ्री टाउन अफ्रीका में गए थे, और इंडिया में बॉम्बे में आए थे। वो वहाँ वो ज़माने में ब्रिटिशों का राज था, तो उसको बॉम्बे कहते थे। अगर हमारे राज में आते थे तो हम लोग बोलते थे, ए उसको बॉम्बे नहीं है, मुंबई बोलने का। बुखार आना है तो आने दो, लेकिन नाम बॉम्बे नहीं, मुंबई चाहिए। मजाक की बात है, छोड़ दो। तो कहते हैं महात्मा गांधी को भी हुआ था ये,
और तो दूसरी वेव उसकी बहुत खतरनाक थी। देखो दूसरी वेव मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तरीके से म्यूटेट होने से थी। कोरोना के सेकंड वेव में इतना, सेकंड लहर में इतना डैमेज नहीं होगा। और 1918 और 19 में हमारे हाथ में क्या था? पेनिसिलिन आने को भी 25 साल बाकी थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं था। ये वायरस को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देख भी नहीं सकते थे। वैक्सीन भी हाथ में सिर्फ स्मॉल पॉक्स ही थी। बीसीजी वैक्सीन आने को भी अभी 2-3 साल बाकी थे। बाकी ज़्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं थे कुछ और उसके जूझने के। फिर भी हमने 2 साल और 2 महीने में उसके ऊपर डट के मुकाबला किया और उसको पूरा मार गिराया। ऐसे पहले भी हुए थे, ब्लैक डेथ हुई थी प्लेग में, उसमें तो 33% पॉपुलेशन मर चुका था यूरोप का। लेकिन वो स्पेनिश फ्लू से सीखना इतना ही है कि दूसरी लहर से डरना नहीं है। उसको जैसा मार गिराया था इसको भी मार गिराएंगे, और ताकि अभी साइंस बहुत एडवांस है, वो जल्दी हो जाएगा। एक स्पेनिश कविता के साथ अंत करते हैं। वो कविता कहती है, जो अपने हाथ में है, जो आसान तरीके से कर सकते हो उसे करो, चांद के पीछे मत लगो। एक लड़का मम्मी को कहता है, मम्मी क्या मैं चांदी का बना होता तो क्या होता? मम्मी कहती ठंड लगती। तो ला मैं पानी का बना होता तो क्या होता? मम्मी कहती ठंड लगती। वो बच्चा बोलता है, मम्मी आप मुझे आपके कंबल में ले लोगे? वो कहते आ जाओ बेटे, मतलब जो हाथ में है कंबल वो डाल दो। वो कहता था, मामा यो quiero ser la plata, hijo tendrás mucho frío. Mamá lo quiero ser la agua, hijo tendrás mucho frío. Mamá bordarme en tu almohada ahora misma, sí। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। धन्यवाद।